हेलो एवरीवन। अभी LIC AAO और ADO दोनों का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि आने वाला है जल्द ही। बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि ये दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है, AAO या ADO। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहले अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ये बता दूं कि AO होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ADO होता है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। इन दोनों पोस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती है। जो AA होता है उनका मेनली डेस्क वर्क होता है, ऑफिस वर्क, और जो ADO होता है उनका होता है फील्ड वर्क। अगर हम सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दोनों की मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होती है। तो एज के अकॉर्डिंग दोनों में आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो AA का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। जो भी एडमिन वर्क होता है वो AA का होता है, जैसे क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, उन्हें अगर कोई पॉलिसी दे दी है तो उससे अगर उन्हें कोई क्वेरीज है तो उसे सॉल्व करना। उसके बाद जो भी न्यू पॉलिसीज़ है उन्हें फॉर्मुलेट करना, जो ओल्ड पॉलिसीज़ चल रही है उनमें अगर कोई चेंजेस हैं तो वो इम्प्लीमेंट करना, जो भी क्लेम रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व करना। तो ये जो सारा ऑफिस वर्क है ये AA का होता है। वहीं हम अगर ADO की बात करें तो ADO मेनली मार्केटिंग और सेल्स के लिए होते हैं। ये फील्ड जॉब होती है, मतलब आपको मैक्सिमम टाइम फील्ड में ही रहना है। इनका काम होता है जो भी LIC के एजेंट्स होते हैं उन्हें रिक्रूट करना, पॉलिसीज सेल करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका जो भी परफॉर्मेंस है उसे मॉनिटर करना और उनको सेल्स टारगेट असाइन करना। मतलब जो LIC के एजेंट्स होते हैं उन्हें पूरा मैनेज करने का काम ADO का होता है। उसके बाद अगर प्रमोशन हायरार्की की बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम हायरार्की होती है। जैसे AA AO बनता है, जैसे AA होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उसके बाद प्रमोशन के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनता है। देन ABM असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, फिर सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिर असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, फिर डिविजनल मैनेजर और सीनियर डिविजनल मैनेजर, और उसके बाद रीजनल मैनेजर। ये इनकी हायरार्की होती है। और सिमिलर हायरार्की होती है ADO की। वो पहले होते हैं अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ये पहले प्रोबेशन में रहते हैं, 1 साल का इनका प्रोबेशन रहता है। उसके बाद ये बनते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद सिमिलरली ये भी ABM BM SBM ADM DM SDM और RM, जो मैंने AA में बताया था, सिमिलरली इनका भी होता है। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो जब 2019 में नोटिफिकेशन आया था, जब इनका वेज रिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन अभी इनका वेज रिवीजन हो गया है, तो AA की जो बेसिक पे है वो है 53,600। उसके बाद इन्हें DA HRA अदर अलाउंसेस सब कुछ मिलते हैं, तो इनकी जो ग्रॉस अर्निंग्स बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 85,000 होती है। वहीं अगर हम ADO की बात करें तो उनका बेसिक होता है 35,650। ये ADO में भी 3 टाइप के होते हैं। कल ही मुझे पता चला जब मैंने सोचा इस वीडियो को बनाने के लिए कि इसमें अलग अलग 3 टाइप से रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है एजेंट्स वाला, एक एम्प्लॉयज़ के लिए और एक अदर्स। तो 3 कैटेगरी से अलग अलग इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपको एज ए एजेंट है तो अगर आप ऑलरेडी LIC के एजेंट हैं तो आप ADO बन सकते हैं। उसकी मिनिमम एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है वो लास्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। और अगर आप LIC के क्लास 3 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं तो फिर आपको क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो भी अलग से है। और एक होता है अदर्स कैटेगरी जो ओपन फॉर ऑल होता है, जिसमें हम जैसे लोग जो ऑलरेडी LIC से जुड़े हुए नहीं हैं वो दे सकते हैं। तो ये जो होता है अदर्स कैटेगरी का, इसका एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है, इसका सैलरी भी अलग होता है, और जो वो दोनों होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है। तो इसे अलग अलग टाइप से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो जो अदर्स वाले होते हैं उनका ये ग्रॉस जो है अप्रॉक्सीमेट 58,000 होता है। ये जो ADO की मैंने आपको ये तीनों बताई, इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस किस टाइप से होता है अलग अलग कैटेगरी वाइज। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो वो तो दोनों में बैचलर्स डिग्री ही मांगी है, लेकिन ADO में डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा लिखा हुआ है उसमें कि अगर अदर्स भी हैं तो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर में तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा उनके कंपैरिजन में जिसके पास इंश्योरेंस सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो ADO की जॉब है वो बेसिकली
उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है और उनको ज़्यादा ईजी भी रहेगा क्लियर करना। क्योंकि जो दो मैंने आपको बताया, एक एम्प्लॉयज़ वाला और एक एजेंट्स वाला, उनमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस नहीं होता। लेकिन जो अदर्स वाली कैटेगरी थी उसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जो नॉर्मल जो इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, उनको वो वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये जो एग्ज़ाम है इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। पोस्ट में मैंने आपको बता ही दिया, डबल का सैलरी भी ज़्यादा होती है, उनका ऑफिस वर्क होता है, लेकिन डबल में कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि डबल की वैकेंसी मान लो अगर 500 आई है तो उसकी वैकेंसी 5000 आ सकती है एडीओ की। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों की वैकेंसीज में। तो आपको समझ आ जाएगा कि डबल ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि कम वैकेंसी में निकालना, और हर किसी को ज़्यादा अच्छा वही लगेगा क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, ऑफिस वर्क है। लेकिन अगर आपको जॉब की बहुत नीड है, आपको लग रहा है कि हाँ अभी आपको करना है, तो आप एडीओ के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वो आपका ईजिली निकल जाएगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।